बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मुझसे बहुत से दोस्त पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान से अगर आप किसी भी अच्छे कंट्री का वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा लग जाए? अब जब किसी कंसल्टेंट से पूछेंगे या ऐसे आदमी से जाके पूछेंगे जिसके पास आप अपनी फ़ाइल बनवा रहे हैं या जिसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें से बहुत से लोग झूठ बोलते हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों में आपने कनाडा का बहुत ज़्यादा शोर सुना था। हमारे जानने वाले लोग हैं लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, जिन्होंने लोगों के वीज़ाज़ अप्लाई करवाए बगैर बैंक स्टेटमेंट के और बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के, और धड़ाधड़ उनकी रिफ्यूज़ल्स लग के आ गई। आप ये देखें 4-4 सौ 5-5 सौ वीज़े उन्होंने अप्लाई करवाए, जिनमें से 1-2 वीज़े लगे, ज़ाहिर है उन लोगों के वीज़ाज़ लगे जिनकी प्रोफ़ाइल अच्छी थी, और बाकी लोगों के रिफ्यूज़ल्स लग के आ गई, उन्होंने तो अपने पैसे ले लिए। तो ये मौजूदा दौर में मेरी नज़र में वीज़ाज़ के मामले में कंसल्टेंट्स का ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। लोग झूठ बोलते हैं, गलत गाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ, किसी भी अच्छे कंट्री का यूएसए के अलावा, यूएसए वीज़ा हमें देता है बगैर बैंक स्टेटमेंट के, लेकिन वो भी बाकी मामला देखता है, और अक्सर केसेज़ में वो मतलब नहीं देखते बैंक स्टेटमेंट, लेकिन बहुत रेयर केसेज़ में ऐसा होता है कि वो बैंक स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो अच्छे कंट्रीज़ में सिर्फ़ ये एक वाहिद कंट्री है, उसके अलावा आप कनाडा हो, यूके हो और ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूज़ीलैंड, कोई भी जो अच्छे कंट्रीज़ हैं, भाई आपको थाईलैंड तक जो है वो बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा नहीं देता पाकिस्तान से, ठीक है? तो ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी यूट्यूबर आपसे ये कह रहा है कि ये वीज़ा अप्लाई करें बगैर बैंक स्टेटमेंट के, तो यकीन करें वो सबसे बड़ा झूठा है। मुझे नहीं पता लोगों को क्या मिलता है गलत गाइड करके, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का, लेकिन चलें उनका ईमान उनके साथ है। बहुत गलत चीज़ है, कोई वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई नहीं हो सकता बगैर बैंक स्टेटमेंट के अच्छे कंट्रीज़ का। चाहे वो शेंजन हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूके हो, कोई भी अच्छे कंट्रीज़ जहाँ पे मतलब इवन जापान हो, कोरिया हो। कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे जाके पाकिस्तानी कोई 2 रुपए कमा सकते हैं, जो अच्छे कंट्रीज़ हैं हमसे, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा देता हो। तो आप किसी भी कंसल्टेंट के भरोसे पे अप्लाई ना करें, अपने वीज़ा, अपना पासपोर्ट ख़राब करवाएँगे, रिफ्यूज़ल लगवा के बैठ जाएँगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कंसल्टेंट को भी 10, 20, 50 हज़ार रुपए देंगे, वो भी ज़ाया होगा। एम्बेसी फ़ीस भी देंगे, वो भी आपके ज़ाया होंगे, और रिफ्यूज़ल भी लग जाएगी। तो एक तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट है कि पाकिस्तान से किसी भी अच्छे कंट्री का वीज़ा बगैर बैंक स्टेटमेंट के भाई अप्लाई नहीं होता। बिल्कुल भी इस चक्कर में ना पड़ें, लोगों के धोखा में ना आएँ। ठीक है? एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि किसी और की बैंक स्टेटमेंट पे, मतलब लाहौर में ये बहुत ज़्यादा 1-2 जगह पे मैंने सुना था, बहुत ज़्यादा ये काम चल रहा है कि कंसल्टेंट आपसे कहते हैं कि ठीक है जी, हम इतने पैसे आपसे एक्स्ट्रा लेंगे, लाख, डेढ़ लाख या 2 लाख रुपए, और हम अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा देंगे साथ। पहली बात तो ये है कि भाई आपसे जो कोई भी बात करता है, अपनी थोड़ा-सा अक्ल से सोचें कि यह क्या ये पॉसिबल है कि वो क्या कैसे आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो क्या रिलेशन ज़ाहिर कर रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो फैमिली में से तो चलें कर सकता है कि आपका भाई, आपकी बहन है, आपकी वालदा, आपके वालिद साहब, आप फादर की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है, वो स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये तो बात कुछ समझने में आती भी है। एम्बेसी जो बैठा होगा वीज़ा ऑफिसर, चले वो ये बात तो मानेगा कि इसको इसके फादर साहब जो हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। लेकिन आउट ऑफ फैमिली को क्या देगा कि मैं इसका मैनेजर हूँ, मैं इसकी कंपनी में मालिक हूँ, क्या मतलब, मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है और ये इम्पॉसिबल है। पहली चीज़ तो ये है कि किसी और की स्पॉन्सरशिप पे, जैसे आप वालिद साहब की या बड़े भाई की किसी की भी स्टेटमेंट लगाते हैं, तो उसमें आपके वीज़ा चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है? उसमें अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा फिर आपको चाहिए होगी, अगर कम है ट्रैवल हिस्ट्री या आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो उसमें वीज़ा चांसेस जहाँ पे आपके 70% होने थे, तो वो आपके 30% पे आ गए हैं। किसी की भी बैंक स्टेटमेंट पे अगर आप अप्लाई करते हैं, उस बंदे की बैंक स्टेटमेंट पे जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है फैमिली में से। अच्छा, फैमिली से बाहर कोई बंदा आपसे कहता है कि जी मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट में अप्लाई करवाऊँगा, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, ये नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन है, कोई बंदा आपसे कहता है कि हम आपसे इतने पैसे ज़्यादा लेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और हम अपनी बैंक स्टेटमेंट पे आपका वीज़ा अप्लाई करवा देंगे। बिल्कुल भी वीज़ा नहीं लगेगा, कोई चांसेस नहीं है। 100 में से 1% तो मैं नहीं कहता, हो सकता है कोई ऐसा मामला हो भी जाए, लेकिन 99% ऐसे केसेज़ में वीज़ाज़ नहीं ग्रांट होते, नहीं मिलते वीज़ाज़ इस तरीके से कि आप किसी की बैंक स्टेटमेंट उठा के लगवाते हैं, उसको कहते हैं मैं लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपको देता हूँ, आप मुझे स्पॉन्सर करें और मेरा वीज़ा लगवा दें। इस तरीके से नहीं हो सकता। लिहाज़ा इन दोनों चीज़ों से बचें। पहली चीज़ ये है कि बगैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई ना करें, किसी भी अच्छे कंट्री का वीज़ा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि भाई दूसरे लोगों की बैंक स्टेटमेंट पे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएँ, किसी भी अच्छे कंट्री का अगर आपने अप्लाई करना है, तो उसमें ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत अहम है और बैंक स्टेटमेंट भी।
कंसल्टेंट्स जो हैं अल्लाह इनका भला करे, आपको कहेंगे कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कोई बात नहीं अप्लाई करो। भाई वो पैसे लेके साइड पे हो जाएँगे, उनका क्या जाएगा? आप उनसे मुतालबा भी नहीं कर सकते बाद में कि मेरे पैसे ज़ाया हुए हैं, मुझे पैसे दो, पैसे तो नहीं ना मिलेंगे आपको। उनका कुछ नहीं जाएगा, आपका पासपोर्ट भी ख़राब होगा, आपका वक़्त भी ज़ाया होगा, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। आपकी मेहरबानी इस तरीके के झांसों में ना आएँ, अपने अक्ल से काम लें, खुद देखें आपकी प्रोफ़ाइल अगर अप्लाई करने वाली हो तो अप्लाई करें अच्छे कंट्रीज़ का। अगर आपकी प्रोफ़ाइल नहीं है, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो पहले आप ये बनाएँ, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ, बैंक स्टेटमेंट बनाएँ, उसके बाद अप्लाई करें। तो ये मैं आपको पाकिस्तान से बिल्कुल फ़ाइनल बता रहा हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ों की तहकीक करके उसके बाद ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से जो है वीज़ाज़ नहीं मिलेंगे इस तरीके से, आप बिल्कुल भी इनके झांसों में ना आएँ और इस तरीके से अप्लाई ना करें। बैंक स्टेटमेंट के बारे में और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में मैं वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन सीरीज़ है, अगर आप वो वीडियोज़ देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मज़ीद डिटेल्स इंशाल्लाह हम आपको साथ-साथ बताते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।